गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 10वां। इससे पहले हम लोग 9वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। हमको दर्शाना ये है कि A1, A2 डॉट 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 AN एक AP बनाता है। जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर AN इक्वल टू 3 + 4N और यहाँ से AN इक्वल टू 9 - 5N, ये एक AP बनाता है, ये हमको दर्शाना है। तो पहला चीज आपको समझ में आ गया कि AP बनता है, ये हमको दर्शाना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और हमको 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब भी हमको योग निकालने के लिए बोला जाता है तो उस समय हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और अगर 15 पद बोला होता तो हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन है AN इक्वल टू 3 + 4N, ये इससे हम पहले इसको क्या काम करेंगे कि ये AP है, ये हम लोग दर्शाने के लिए काम करेंगे। और उसके बाद जब ये AP पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग 15 पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। चरण 1 मतलब फर्स्ट में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे A1 निकालेंगे। A1 निकालने के लिए जहां पर N है, यहाँ पर आपको N दिख रहा है ना, इस N के जगह पर हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि N का जो वैल्यू है AN मतलब 1, यहाँ पर N के जगह पर क्या है 1 है, तो जहां पर N है वहां पर 1 पुट हम लोग कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू 7 कैसे होगा, 3 + 4 × 1, 4 × 1 4, और 3 + 4 क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा A1 निकल गया, मतलब AP का प्रथम पद आपको 7 देखने को मिल रहा है। दूसरा A2 जो है, A2 निकालेंगे तो जहां पर N है वहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। जहां पर N है N का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 4 दूना 8 और +3 11 होगा। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद क्या होगा, जहां पर N है वहां पर हम लोग 3 को पुट करेंगे, है ना। N की जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे, इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि 4 3 जा 4 3 12 और 3 15 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो AP निकला वो AP क्या निकला, AP जो हमारा निकला, यहाँ से इसको हम नीचे जरा करते हैं तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ से आपको AP निकला, वो क्या निकला 7 11 15 निकला, ठीक है। 7 11 और 15 निकला, यहाँ पर हमारा AP निकल चुका है। अब हमको देखिए क्या करना होगा कि ये AP है, इसके लिए सबसे पहला हम काम करना क्या होगा कि सबका सारो अंतर बराबर होना चाहिए। मतलब A2 को A1 से हम माइनस करेंगे, जैसे कि 11 को 7 से माइनस करेंगे तो 4 होगा, वैसे ही 15 को 11 से माइनस करेंगे तो 4 होगा। मतलब दोनों का जो सारो अंतर होगा वो समान होगा। चरण 2, अब देखिए चरण 2 में क्या करेंगे, सारो अंतर D ज्ञात करेंगे, है ना, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 क्या होगा आपका 11 - 7 = 4 होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में A3 - A2 D2 निकालने के लिए दूसरे काम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 15 15 - 11 = 4। तो जब दोनों का सारो अंतर समान आया, तो सारो अंतर समान आया इसका मतलब क्या है कि ये एक AP में है, ठीक है। यह पद क्या में है, AP में है। तो यहाँ पर लिखेंगे सारो अंतर समान है, D = 4, इसलिए यह एक AP है ना, क्योंकि इसका सारो अंतर कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है, इसलिए ये AP है। तो पहला जो हमको चीज निकालने के लिए बोला गया था कि ये AP है, ये बताइए, तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा AP है। जब AP है तो इसका हमको 15 पदों का योग भी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि 15 पदों का योग निकालने के लिए हम सबसे पहले जो वैल्यूज हमको पता है वो सब हम वैल्यूज को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तभी हम SN वाले फॉर्मूले में आएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो काम करेंगे, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होगा, A बोले या A1 बोले दोनों सेम चीज है ना। A = 7, D = 4, N = 15। N = 15 कहने का मतलब है हमको 15 पदों का योग निकालना है, N जो है वो 15 होगा, ठीक है। और यहाँ से हम अब AP के योग का सूत्र AP के योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है SN = N/2 2A + N - 1 × D होगा, ठीक है। अब हम सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। जो यहाँ पर वैल्यूज है आपको दिख रहा है, इस सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे मान रखने पर। मतलब जो आपको वैल्यू है, यहाँ से N का वैल्यू 15 पुट कर दिए, A का वैल्यू 7 पुट कर दिए, N का 15 और D का वैल्यू 4 पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 7 दूना 14 यहाँ पर उतार दिए,
15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, और यहाँ पर 4 को आप गुना में लिखेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ से आपका ये 15/2 सेम है, यहाँ से 14 भी सेम है, और 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 होगा। अब आप क्या काम करोगे कि यहाँ से 15/2 गुना 14 और 56 क्या होगा, 70 होगा। हम उतार दिए यहाँ से। अब आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो कि 2 का पहाड़ा में इसको हम काट देंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। यहाँ से 15 और यहाँ से 35 होगा, 35 गुना 70 हो जाएगा। तो जो हमारा S15 निकला, S15 पदों का योग निकला, वो क्या निकला, 525 आया। कैसे, जब हम 15 को 35 से गुना करेंगे तो 525 आएगा। तो इसका मतलब प्रथम 15 पदों का योग जो निकला वो 525 निकला। पहले केस के लिए हमारा फाइंड हो चुका है, पहला नंबर जो है हमारा फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 525 हमारा आ गया पहला। अब हम दूसरे पार्ट में, जैसा हम पार्ट 1 को सॉल्व किए हैं वैसे ही हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पार्ट 1 वाले को इधर से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इसका प्रॉपर एक लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसा हम कर देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक आसानी से नोट्स अपना बना पाओगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, an = 9 - 5n। तो सेम चीज आपको करना है a1 का, a1 = 9 - 5 × 1, जहां पर a1 n है वहां पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, हम सारे वैल्यूज को क्या किए हैं, यहाँ पर जहां जहां n था वहां पर 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, वैसे ही हम टोटल A15 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करेंगे, अतः जो हमारा श्रेणी निकला वो क्या निकला, AP जो निकला 4 निकला, -1 निकला, -6 निकला। ऐसे ही हम 15 पदों तक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जरा सा इस पिक्चर को और नीचे करते हैं, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा AP निकल चुका है, AP निकल चुका है। अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि जो ये पद आया हमारा 4 -1 -6 ये क्या AP है। तो सारो अंतर निकालना होगा AP के लिए। सारो अंतर जब सबका समान होगा तो हम पता कर लेंगे कि ये AP है। तो A2 - A1 सेम फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा -5, और A3 - A2 = यहाँ पर भी सेम आपका -5 होगा। अब देखिए सारो अंतर क्या है, सारो अंतर समान है, मतलब D = -5 है, इसलिए यह एक AP है। ये क्या होगा, एक AP होगा। ठीक है, क्योंकि सारो अंतर सबका बराबर है। अब हम अगले केस में क्या करेंगे, जब ये AP फाइंड हो गया तो हम प्रथम 15 पदों का योग भी निकाल सकते हैं। 15 पदों के योग को निकालने के लिए A कितना है, 4 है, जो फर्स्ट प्रथम पद होता है उसको हम लोग A कहेंगे, और D निकालने के लिए D आपका यहाँ पर निकाला हुआ ऑलरेडी, आपको बार बार नहीं निकालना है। D बराबर क्या है, -5, और n बराबर 15। क्यों, क्योंकि हमको 15 पदों का योग निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए अब हम Sn = n/2 2a + n - 1 × D, इस फॉर्मूले में सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो गया है। आप आसानी से इस चीज़ को, आप खुद से भी वीडियो को रोक करके आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए। कौन कौन सा वैल्यू, n का वैल्यू 15 है, पुट कर दिए, A का वैल्यू 4 है, 4 है, पुट कर दिए, n का वैल्यू 15 और D का वैल्यू -5, हम लोग सब वैल्यूज को पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका 15/2 सेम आपका रहेगा, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है 4 × 8 सेम लिख दिए। यहाँ से 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा, और यहाँ से -5 आपका सेम रह गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन है। दोनों केस के लिए हम लोग सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 15/2 सेम है, और यहाँ से आपका 8 सेम है। अब देखिए 14 को जब हम -5 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं ना, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएगा, -70 होगा, है ना, -70 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 8 को 70 से घटाएंगे, तो क्योंकि बड़े में साइन माइनस का है इसीलिए हम -62 लिखेंगे। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, हर एक जब हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चलता है उस समय भी बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि जब हम छोटे को बड़े से घटा रहे हैं तो यहाँ बच्चे प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि बड़े में साइन जो है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन हम बड़े का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 31 × 2 = 62 हो जाएगा। ठीक है, 31 × 62। अब यहाँ से 15 सेम रह गया और यहाँ से -31 भी आपका सेम रहेगा। तो जब हम 15 को -31 से गुना करते हैं तो S15 का जो वैल्यू आया वो आया 465 आया। इस प्रकार से आपको क्या समझ में आ रहा है
कि जो हमारा 15 पदों का योग निकला, वो 15 पदों का योग क्या निकला, -465 निकला। ठीक है, 15 पदों का योग आपको क्या समझ में आया कि -465 निकला। ठीक है, पहले केस के लिए क्या निकला 525 और दूसरे केस के लिए आया -465। अब देखिए इस चीज को हम कैसे बना सकते हैं, आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल निष्कर्ष निकला कि फर्स्ट नंबर an इक्वल टू 3 + 4n से एक एपी बनती है। एक एपी हमारा बना था और जब एपी बना था तो हमको 15 पदों का योग निकालने के लिए बोला गया था, तो 15 पदों का योग 525 निकला। सेम दूसरे केस के लिए an बराबर 9 - 5n से एक एपी बनती है। ठीक है, जिससे एक एपी बना और S15 15 पदों का योग जो है वो -465 निकला। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। तो आपको यहाँ पर हम बोले थे कि लास्ट में आपको एक नोट्स जो है इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम देंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूरा इस चीज़ को बनाने का कोशिश करोगे। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो हम लोग हर एक संडे को जुड़ते हैं लाइव क्लासेस में, अपना लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपना डॉट जो है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका एक एक करके नोट्स बनाओगे। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो वहाँ पर आप रोक करके इसको आप पहले खुद से ट्राई करोगे, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप यहाँ से दे करके इसको बना सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स आपको जरूर से तैयार कर लेना है और कहीं भी दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग संडे को जुड़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे बेल आइकन को सुबह 10 बजे जो आता है वो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, वो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।